इस्लाम आबाद की सरहद यूनिवर्सिटी में फौजी अहलकार के मामले को लेकर ये सब कुछ क्या हुआ है जल्दी से बताता हूँ। 24 अगस्त 2026 की दोपहर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें नजर ये आता है कि तालिब इल्म एहतजाज कर रहे हैं और एक फौजी अहलकार यूनिफॉर्म में एक खातून के साथ गाड़ी से उतरता है और इन एहतजाजी तलबा के दरमियान में आन पहुंचता है और वो आते ही एक लड़के पर सीधा थप्पड़ बरसाना शुरू कर देता है, जिस पर कुछ लड़के मजाहमत करते हैं। इस दौरान हमने देखा कि यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बीच बचाव करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब तलबा बहुत ज्यादा मजाहमत करते हैं और इस फौजी अहलकार को दबोच लेते हैं और ये इनके काबू में आ चुका होता है, तो अचानक से ये फौजी अहलकार अपनी गन निकाल लेता है और उससे फायरिंग करने की तकरीबन सीधा फायर जमीन की तरफ पांव में करने की कोशिश भी करता है और पहली कोशिश में नाकाम रहता है। और उसके बाद तक ये मंजर नजर आता है कि वो हवा में फायरिंग कर रहा है, कपड़े और शर्ट उसकी फट चुकी होती है। इस फौजी अहलकार के हाथ में एक छड़ी होती है जब ये वहां पर पहुंचता है और उस छड़ी से अपने बाएं हाथ से लोगों को मार रहा होता है। ऐसा लगता है कि दायां हाथ अपनी बंदूक पर रखा हुआ था और उस बाएं हाथ में जो छड़ी है वो ये बताती है कि ये हायर रैंक का ऑफिसर है। बाद में पुलिस अहलकार के एक बयान से ये मालूम होता है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि इसका नाम क्या है, लेकिन ये ब्रिगेडियर है। तो इससे लगता है कि ब्रिगेडियर है और छड़ी आमतौर पर हायर रैंक का ब्रिगेडियर या उससे ऊपर के ओहदे ही रखते हैं। एहतजाज करने वाले तुलबा में से एक बच्ची ने उस मौके पर जब इस फौजी अहलकार को पकड़कर एक कमरे में बिठा रखा था, बात करते हुए ये कहा कि ये फौजी अहलकार दरअसल शौहर हैं उस खातून की जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और उनका इन दिनों कोई झगड़ा चल रहा है HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ। और ये तुलबा एहतजाज कर रहे थे HOD यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट के हक में, क्योंकि इनके हाथ में कुछ पोस्टर्स नजर आते हैं जिन पे लिखा होता है HOD को इंसाफ दो। फौजी का इसका एक साथ क्या ताल्लुक है? उसका हस्बैंड है, उसने यहाँ पर आते ही पहले लड़कों को मारा है, फायरिंग की है, उसके बाद उसने खुद यहाँ पर आके सबको मारा है। इससे पहले केस कर दिया था हमारे HOD के ऊपर कि उसने हरास किया है। हमारे पास वीडियो था जबकि वो हर बंदे यानी कि HOD और खातून टीचर का झगड़ा था। चूंकि खातून टीचर का शौहर फौज में था तो वो वहां पर आन पहुंचा और अपनी बीवी की हिमायत में जो कर सकता था वो करने के लिए आया, लेकिन ये सारा वाकया पेश आ गया। दूसरी जानिब सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स जो कि आमतौर पर फौज की तर्जुमानी करते नजर आते हैं, उन्होंने इस मामले पर यह कहा है कि HOD ने खातून टीचर को हिरासा किया था। जाहिर है कि ये सब कुछ तो तहकीकात में ही सामने आएगा। इससे पहले कि इस मामले पर आप मुश्तिल हों और सोचें कि ये फौज क्या कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की फौज ने इस फौजी अहलकार या मुबैना ब्रिगेडियर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इस्लामाबाद पुलिस मौके पर पहुंची, तलबा को काम डाउन किया और यहाँ से इस फौजी अहलकार को हिरासत में लेकर रवाना हो गए हैं। अब बताया जा रहा है कि ये शख्स फौज की हिरासत में है और बिलाशुबा किसी सूरत ये अपनी नौकरी पर महफूज नहीं रहेगा। न सिर्फ नौकरी पर महफूज नहीं रहेगा बल्कि इसके खिलाफ दीगर कार्रवाई भी की जा सकती है। यहाँ पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि ये एक इनफरादी फेल है, एक शख्स की हरकत है। फौज का बतौर इदारा जाहिर है ये पॉलिसी नहीं है और फौज बतौर इदारा ऐसा हरगिज करती भी नहीं है। लिहाजा इस वाक़े को पूरी फौज पर डालकर सियासी मकासद हासिल करने के लिए बयानबाजी से गुरेज कीजिए, क्योंकि फिर आप वतन दुश्मनी और फौज दुश्मनी कर रहे होंगे सिर्फ इस बात पर कि आप तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं। तो आप इस वाक़े को बुनियाद बनाकर ज्यादा उछाल नहीं सकते हैं। हाँ, ये वाकया ये जरूर जाहिर करता है कि एक फौज का अहलकार अपने आप को इतना ताकतवर क्यों समझता है कि उसने जाकर कानून हाथ में लेने की कोशिश की। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई पुलिस अहलकार भी हो तो खुद को ऐसा ही समझेगा। बात यह है कि तालिब इल्मों ने मज़ाहमत की है और इदारे हरकत में आए हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस फौजी के पास असलहा ना होता तो क्या ये इतनी बदमाशी करने की कोशिश करता?